नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, आपके अपने YouTube चैनल सतेंद्र जीएस एकेडमी के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ, क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर लॉ मूल विधि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्ले करता है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं अपने YouTube चैनल पर एक प्रयास कोशिश कर रहा हूं संविधान एवं राज्य व्यवस्था के साथ साथ मूल विधि भी कवर कराऊं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो मूल विधि से रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड कुछ चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं वीडियो, तो प्लीज एक बार विजिट करें तो जरूर देखें। और आज का लेक्चर हमारा जो होगा आईपीसी पर ही होगा, और आज हम लोग आईपीसी का चैप्टर नंबर 2 या आईपीसी का अध्याय 2 उसको कवर करेंगे, जिसमें हम लोग धाराएं 6 से लेके 52 ए तक होती हैं, 6 से 52 तक कवर किया गया है। लेकिन इतना सारा इकट्ठा एक लेक्चर में नहीं किया जा सकता चैप्टर 2 को कंप्लीट करने में, इसलिए पार्ट्स में हम लोग लाएंगे और इम्पोर्टेंट जो धाराएं होंगी, दफा जो होंगी, उनको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग धारा 6 से 11 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि जो धारा 6 है वो थोड़ी कठिन शब्दों का यूज करती हुए मिलेगी। उसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी तो थोड़ा हार्ड है, इंग्लिश से जो हिंदी जो ट्रांसलेशन किया गया तो थोड़ा कठिन लगेगा। तो मैं स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा और फिर उसको इंग्लिश टू हिंदी जो भी शब्द यूज किए गए उनको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग स्लाइड पर पहुंचते हैं, और स्लाइड को देखने के बाद मैं आपके सामने फिर से वापस आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये रही आपके सामने दफा नंबर 6 या धारा 6। इसको मैं एक बार इंग्लिश में रीड करूंगा, फिर हिंदी में, और फिर इसको समझते हैं। तो दफा 6 बोलती है, definition in the code to be understood subject to assumption. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provisions and every illustration का अर्थ होता है उदाहरण, of every such definition or penal provision shall be understood subject to the assumption contained in the chapter entitled General Assumption, though these assumptions are not repeated in such definition, penal provisions और illustrations। तो इसको एक बार आप हिंदी में भी पढ़िए। देखिए हिंदी में क्या बोलता है, संहिता में यानी कि कोड में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। थोड़ा कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड है, आगे देखते हैं। इस संहिता में सर्वत्र, अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध का अर्थ हो गया प्रोविजंस, और अपराध यानी कि ऑफेंस। आगे पढ़ता हूँ, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत का इलिस्ट्रेशन, साधारण अपवाद यानी कि जनरल एजम्पशन शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन होगा। क्या बोला, अब इसको समझते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आईपीसी में आप समझते हो कि ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है। मान लेते हैं कि किसी बंदे ने 300 के तहत मर्डर किया, या उसने 372 के तहत क्राइम किया, या 375 के तहत क्राइम किया, तो आईपीसी में हमें ऑफेंस की परिभाषा मिलेंगी। तो इस अपराध की हर परिभाषा, चाहे वो कोई मर्डर की हो, चाहे किसी रेप की हो, तो ये जो परिभाषाएं हैं ऑफेंस की, ये तो आपको इसमें पता चल रहा है। लेकिन जब कोई क्राइम होगा, ऑफेंस होगा, तो उसके तहत सजा का प्रावधान, तो वो कहलाता है दंड का उपबंध करना। ठीक है, ये सभी की सभी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनके कुछ अपवाद भी हैं। कहने का अर्थ ये है, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे किसी ने क्राइम किया 300 के तहत, तो उसको सज़ा मिली, इतने 7 साल की मान के चलते हैं। लेकिन धारा 300 या 302 जो है, 300 से ही 302 आती है आपकी, क्योंकि 300 मर्डर को परिभाषित करता है और 302 जो है उसकी सज़ा का प्रावधान करता है। लेकिन वो ये नहीं बताता कि अगर कोई छोटा बालक है, 7 साल से कम है, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। या मैं ये बोलूँ, अगर किसी ने क्राइम किया, वो 7 साल का कम, 7 साल से छोटा है, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ये 302 हमें नहीं बताता, तो हम ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि उसके कुछ अपवाद भी हैं। अगर कोई इंसान ने ऑफेंस किया है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा,
तो ये एक अपवाद की श्रेणी में आएगा। जैसे कि एक अपवाद है, साधारण अपवाद या जनरल एजम्पशन नाम से एक चैप्टर है जो धारा 76 से 106 तक चलता है। उसमें ये बताया जाता है कि 7 साल से कम उम्र के किसी बच्चे ने किसी की हत्या कर दी तो वो मर्डर नहीं है, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। तो जितने भी आपके अपवाद वाली चीज़ें हैं जो हमें किसी भी दफ़ा में या धारा में हमें नहीं मिलती, वो ऑटोमेटिकली मान ली जाती है कि ये ऐसा होगा हर धारा के साथ, चाहे वो 302 के तहत, चाहे वो 375 के तहत अगर किसी को सज़ा दी गई है तो उस ऐसा भी होगा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली मान के चलेंगे कि ऐसा नहीं होगा। और वो जानकारी हम लोग को हर परिभाषाओं में नहीं मिलती, उसकी जानकारी अपवाद के रूप में एक चैप्टर है आईपीसी का, चैप्टर नंबर 4 जो 76 से स्टार्ट होता है, 76 से चलता है 106 तक, ध्यान रखिएगा। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आईपीसी की कोड में परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना, यानी कि जो भी आईपीसी ऑफेंस हैं उनकी जो डेफिनेशंस हैं उसके कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद हमें दफ़ाओं में, धाराओं में 302, 375 इनमें नहीं मिलते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये हैं और वो क्राइम नहीं माना जाएगा क्योंकि वो 7 साल से कम उम्र ने किया है। और ये एजम्पशन या अपवाद हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? आईपीसी के चैप्टर नंबर 4 में मिलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, ऑफेंस कोई सा भी उसकी डेफिनेशन, और हर दंड उपबंध, जो क्राइम किया, ऑफेंस किया है उसका प्रोविज़न, कितनी सज़ा, और हर एक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत, इलिस्ट्रेशंस, साधारण अपवाद यानी कि जनरल अपवाद यानी एजम्पशन, शीर्षक यानी कि जनरल एजम्पशन यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो 76 से स्टार्ट होता है वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन शामिल होगा। यानी कि चैप्टर 4 बताता है कि 7 साल से अगर कोई कम है तो उसको सज़ा नहीं होगी, जबकि 302 ये बताता है कि सज़ा मिलेगी। ध्यान रखिएगा। तो ये अपवाद होते हैं, ये हमें हम अपवाद वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका दफ़ा नंबर 6। यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में समझने में, उसको थोड़ा सा गौर कीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो आएगा समझ में। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन आएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा दफ़ा या धारा नंबर 7 क्या है। 7 बोलता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, यानी कि कोई एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्लेन किया जा चुका है एक बार। ये है हिंदी में मीनिंग 7वें का। अब क्या एक्सप्लेन करता है देखते हैं। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, यानी कि कोई एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्लेन किया जा चुका है किसी एनी पार्ट में, किसी भी पार्ट में कोड के अंदर, इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इज कन्फर्मेटिव विद द एक्सप्लेनेशन। यानी कि फिर से बोल रहा हूँ, एवरी expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code is conformative with the explanation। कहने का अर्थ ये है, यानी कि कोई एक्सप्रेशन है या कोई वर्ड है, या मान लेते हैं कि ऑफेंस, माने ऑफेंस की बात करें, मर्डर है, और मर्डर से संबंधित कोई एक्सप्रेशन है, उसको हमने किसी दफ़ा में एक्सप्लेन कर दिया है, और वही एक्सप्रेशन या वर्ड दोबारा कहीं आता है तो उसको बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन जो हम पहले कर चुके हैं वही होगा। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो ये है आपकी दफ़ा नंबर 7 या धारा या सेक्शन 7। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं 8वें पर। 8वां है आपका जेंडर। जेंडर यानी कि लिंग, यानी कि मेल और फीमेल। अब देखिएगा यहाँ पर द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, हिज टाइप मान के चलिए, एंड यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। कहने का अर्थ ये है कि जो धारा 8 है वो आपकी जेंडर से संबंधित है, लिंग से संबंधित है ना, ही और सी से संबंधित है। और सामान्यतः आईपीसी जब पढ़ते हैं तो ही सी या मेल फीमेल दोनों के लिए हमें कहीं ही की ही जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा।
तब भी एक ध्यान रखना है आपको कि जो 8वीं जो दफ़ा है वो लिंग से संबंधित है, ही यानी कि मेल और सी यानी कि फीमेल, ठीक है। और द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। कहने का अर्थ यही है, कोई भी पर्सन हो चाहे वो मेल और फीमेल हो, उसको हमने ही का ही शब्द ही यूज़ किया गया है मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। ये एक जनरल एक बात करी गई है। चलिए, ये है आपका 8वां जेंडर से रिलेटेड। अब देखिएगा, जो दफ़ा नंबर 9 है वो सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड है। एक वचन और बहुवचन इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो वहाँ पर हमने शामिल नहीं किया। यानी कि कोई सिंगल है तो एक वचन, और बहुवचन यानी कि मल्टी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग दफ़ा या सेक्शन नंबर 10 पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है, मैन और वुमेन। कौन होते हैं मैन और वुमेन? ये टर्म जो है, द वर्ड मैन denotes a male human being of any age. The word woman denotes a female human being of any age. यानी कि आईपीसी की दफ़ा मैन और वुमेन को ये इस तरीके से परिभाषित करती है कि मैन वो है जो किसी भी उम्र का है, 1 से 70 जब भी तक जीता है, जब पैदा होने से लेकर अंत तक आपका कोई भी मैन वो है एनी एज। और वुमेन के बारे में भी यही बता रहा है, ह्यूमन बीइंग ऑफ किसी भी एज का है तो वो मैन और वुमेन के भीतर शामिल किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने छठी धारा देखी जहाँ पर क्या बताया गया है, अपवादों की जानकारी दी गई थी, ठीक है। और वो अपवाद आपके चैप्टर नंबर 4 से संबंधित बताए गए थे, जो 76 से स्टार्ट होते हैं। फिर 7वें में अपन ने क्या बताया था, एक्सप्रेशन। 8वां अभी थोड़ी देर पहले बताया अपन ने, और 9वां बताया, और ये आपका है आपके सामने 10वां। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, पब्लिक 12वें पे आएंगे, पहले 11वें पे आते हैं। पर्सन यानी कि व्यक्ति। कौन है पर्सन? द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, यानी कोई कंपनी हो सकती है, और एसोसिएशन यानी कि कोई ग्रुप्स, ठीक है, कंपनी, और बॉडी ऑफ पर्सन यानी कि कुछ लोगों का जो व्यक्तियों के द्वारा बनाएगा एक संगठन, यानी कि एसोसिएशन, वेदर कॉरपोरेटेड और नॉट। कहने का अर्थ, पर्सन का अर्थ आपका ये हो गया, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संघ हो सकता है, और वो कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई एक बॉडी हो सकती है, उसको आप पर्सन की श्रेणी में रखेंगे। तो ये है आपकी धारा 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 12, पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास यानी कि वर्ग ऑफ द पब्लिक, और एनी कम्युनिटी यानी कि पब्लिक यानी कि लोग। क्या होता है पब्लिक का अर्थ होता है एनी क्लास ऑफ द पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, यानी कि क्लास से ही तो आपकी कम्युनिटी आती है। ध्यान रखिएगा, कोई वर्ग है, वर्ग से ही आपका समुदाय कम्युनिटी बनती है, तो उसी को अपन क्या बोल देंगे, अपन पब्लिक कहते हैं। तो ये था आपका आईपीसी से रिलेटेड बेसिक जानकारी, जहाँ पर मैंने आपको धारा 12 तक कवर करने की कोशिश करी है, 6 से 12 तक। अगर आप एक बार इसको जल्दी से रिवीजन कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए बहुत कठिन लगेगा। 6 में मैंने आपको बताया, 7वां बताया, 7वां क्या बताया था, कोई चीज़ रिपीट हो रही है, और छठा में उपबंध बताए थे, वो कौन से, अपवाद वाले बताए थे। 8वां आपने कौन सा बताया था, जेंडर का बताया था। 9वां क्या बताया था आपका, एक वचन बहुवचन। 10वां में अपन ने बोला था, क्या बोला था, ध्यान से रखिए, एक बार देख लीजिएगा 10वां। हाँ 10th ये मैन और वुमेन है आपका, और 11वां अभी हाल आपके सामने बताया पर्सन, और 12वां है आपका पब्लिक। तो ये था हमारा लेक्चर आपका आईपीसी का चैप्टर नंबर 2। काफ़ी बड़ा है, 52 तक जाना है, लेकिन सारा कवर नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो तो हम अवश्य कवर करेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय। अगर पसंद आ जाए तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, और मोटिवेशन की ज़रूरत तो मुझे लगता है हर किसी को है, मुझे भी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसी प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ, आपका एजुकेटर सतेंद्र, जीएस एकेडमी झांसी के माध्यम से। थैंक यू, ओके, बाय बाय।